हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको बताया बिल गेट्स ने एक लड़की के चक्कर में अपनी 27 साल पुरानी शादी स्पॉइल कर दी? क्यों, क्या हुआ? सुनी नहीं थी ये खबर? और पता है, हमारे दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर लोग मिट्टी के कीचड़ से बनी रोटियां खाने को मजबूर है। पर आखिर क्यों? वेल, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इन रेस लगाती चप्पलों को देखिए। आखिर कौन सी विद्या छुपी है इन बिन पांव रेस लगाती चप्पलों के पीछे, जो ये अपने आप ही चल फिर रहे हैं? और ये देखो, दुनिया का एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सांता क्लॉज पढ़ने आते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये सारे वियर्ड फैक्ट्स का आज खुलासा होने वाला है आपके आंखों के सामने। सो जस्ट रिलैक्स, ग्रैब सम पॉपकॉर्न्स एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, मिट्टी के बिस्किट्स। अब फ्रेंड्स, जरा ये वीडियो देखो। ये नजारा है हाइटी देश के एक स्लम का, जहां के लोग मिट्टी के बिस्किट्स बनाकर खाने को मजबूर है। और इसके पीछे जो रीजन है वो है गरीबी। और जीभ भी कहां मानती है साहब। सो थोड़ा सा रोटी जैसा स्वाद लाने के लिए ये लोग इसमें नमक, चीनी और बटर डालकर इसका स्वाद बदल कर इसे खाते हैं। पर वो उसकी गंदगी और साइड इफेक्ट से खुद को नहीं बचा पाते और इस मिट्टी के बिस्किट्स का शिकार हो जाते हैं। और इस वजह से वहां के ज्यादातर बच्चों की मौत 4 से 5 साल की उम्र में ही हो जाती है। पर ये बेचारे करे तो भी करे क्या, इनकी हालत ही मरता क्या नहीं करता जैसी है। क्योंकि ना इनके पास खेती है और ना ही राशन खरीदने के पैसे। ये बेचारे तो मजदूरी कर करके भी अपने खाने का सामान नहीं जुटा पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके जीवन का एक सबसे बड़ा अभिशाप है इनकी इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ता। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 54% लोग ही पढ़े लिखे हैं। और इसी शिक्षा के महाअभाव के चलते इनका ऐसा मानना है कि इस मिट्टी में कुछ प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो इन्हें एनर्जी देंगे। वेल, अब ये किस हद तक सही है इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन एनी केस मिट्टी को खाना कोई बहुत ही हेल्दी काम नहीं है। और इतनी गरीबी होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है कि टूरिस्ट यहाँ पर अकेले आने में भी घबराते हैं। हालांकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से इस देश के विकास के लिए दुनिया भर की कई संस्थाएं और देश काम कर रहे हैं। नंबर 2, फव्वारे वाला घर। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसे घर देखे हैं जिसकी छत खुलती है और पानी का फव्वारा छत को चीरते हुए बाहर आ जाता है? वेल, शायद ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये कोई आम फव्वारा नहीं है, बल्कि फायर फाइटिंग सिस्टम है जो कि जापान के एक गांव कायाबुकी नोसाटो में लगाए गए हैं। पर आखिर क्यों? क्या यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं आती? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 62 सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से फिट किया गया है जो कि गांव के एक एक घर को कवर करता है। और साथ ही इन सभी फायर सिस्टम्स को घरों की छतों के अंदर छुपाकर लगाया गया है, जिससे सिर्फ आग लगने पर ही ये बाहर आए तो ही आपको दिखाई देंगे, वरना इन मशीन्स की वजह से इस गांव की नेचुरल ब्यूटी की शान में कोई कमी नहीं रहेगी। नंबर 3, चप्पल बिना पांव। अब भाई लोग, क्या आपने भी इधर उधर चप्पल उतारने के लिए मम्मी से चप्पल खाई है? अगर हाँ, तो ले आओ ये चप्पल जो खुद ब खुद जाकर अपनी जगह पर ही पार्क हो जाएगा with a swag। क्योंकि ये स्लीपर सेल्फ पार्किंग है, जिसको 2018 में निसान ने जापान की योकोहामा के एक होटल में टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया था। और इसका रिव्यू काफी कमाल है। लेकिन एक मिनट, ये चप्पलों को आखिर पता कैसे चलता है कि उनकी जगह कहां पर है? तो वेल, ये चप्पल निसान के प्रो पायलट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये सिर्फ और सिर्फ होटल के रिसेप्शन एरिया और गेस्ट रूम में ही काम करता है, क्योंकि उनके सीलिंग्स में कैमरास लगे होते हैं। ये कैमरा प्रिसाइसली उन स्लीपर्स के करंट पोजीशन और जिस पोजीशन में उन्हें जाना है उसे कैप्चर कर लेता है। स्लीपर्स में लगे छोटे व्हील्स की मदद से उनको मूव करवाती है। लेकिन ये जापानी लोग सिर्फ चप्पल पर ही नहीं रुके, बल्कि इस तरह के तकिए, टेबल, चेयर और भी बहुत बहुत कुछ निसान ने लॉन्च किया है, जो कि जल्द ही आपको भी मार्केट में देखने मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हमेशा हर किसी के दिमाग में होता है कि हम अच्छे से वीडियो कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे एडिट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल पे। तो वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसा यूजर फ्रेंडली वीडियो एडिटिंग ऐप जो आपको एग्जैक्टली यही करने में मदद करेगा, जिसका नाम है KineMaster। KineMaster एक ऐसा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें आप टूल्स को कट, स्प्लाइस, क्रॉप के साथ साथ कलर फिल्टर्स और एडजस्टमेंट्स भी यूज कर सकते हो। इसमें आप इमेजेस, स्टिकर्स, स्पेशल इफेक्ट्स और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। यू कैन आल्सो ऐड म्यूजिक, वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट्स, वॉइस चेंजर्स एटसेट्रा। और इसका न्यू एक्साइटिंग फीचर गेट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज के टेम्पलेट्स रेडीमेड मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऐप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यदि आप इसके और भी फीचर्स को अनलॉक करना चाहोगे तो इसका न्यू प्रीमियम वर्जन भी फ्री कर दिया गया है। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री। तो वीडियो एडिटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, या मेरी तरह क्रिएटर बनना चाहते हो, या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस के लिए शानदार वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो जल्दी डाउनलोड कीजिए KineMaster, जिसके मोर देन 100 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। और ये बताता है कि ये ऐप आपके लिए कितना यूजफुल होगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
नंबर 4, फाट करोगे मगर बदबू नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स, क्या आप भी इनकी तरह अपने घर आए हुए अतिथि के पात पात के घर को सड़ा देने से परेशान हो? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर हाँ तो ले आओ अपने घर डिवॉर्म का इंटरनल डिओड्रेंट और खिला दो उनको सीधा, जिसे खाने के बाद तुम्हारा तो एंटरटेनमेंट चालू रहेगा लेकिन बास नहीं आएगी, क्योंकि इस डिओड्रेंट टैबलेट में होता है बिस्मुथ सबगैलेट नाम का एक केमिकल जो पेट में जाकर गैस बनाने या पेट फूलने पर गैस को बदबूदार बनाने वाले केमिकल को खत्म कर देता है। लोग इसे खाने के बाद एकदम फ्रेश पाते हैं। वेल, अब अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में नया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट असल में 50 सालों से पदौड़े लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहा है, बस इसका दुनिया भर में प्रचार अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो क्या बोलते हो भाई लोग, है ना टैबलेट एकदम कमाल का। नंबर 5, घाटे का सौदा। क्या आपको पता है 1933 से यानी वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दौर से ही स्लाइस्ड ब्रेड की बढ़ती डिमांड के बावजूद भी 1943 में इसे बैन कर दिया गया था। सच्ची, क्योंकि जहां स्लाइस होने की वजह से सैनिकों को इसे काटने और बांटने में अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता था, तो वहीं इसकी पैकिंग करने में और इसे खोलने में अच्छा खासा टाइम लगता था, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छे से 3 से 4 परतों में रैप करके दिया जाता था, जिससे कि ये हर हाल में ड्राई ही हो। एंड जस्ट टू कंपेयर, अनस्लाइस्ड ब्रेड की पैकिंग बस सिर्फ एक ही परत की होती थी और ये जल्दी ड्राई भी नहीं होता था। तो सैनिकों के पास ना तो स्लाइस ब्रेड को लपेटने का टाइम होता था और ना ही इसे खोलने का, क्योंकि उस वक्त यूएस एक नहीं बल्कि 2 तरफों से घिरा हुआ था, जहां यूएस के एक तरफ जापानी सेना थी और दूसरे तरफ हिटलर की जर्मन फौज, और इसीलिए ये रास्ता निकाला गया कि कुछ टाइम के लिए स्लाइस ब्रेड की सप्लाई को बैन कर दिया जाए और अनस्लाइस्ड ब्रेड बेचे जाए, ताकि पैकिंग और अनपैकिंग दोनों का टाइम बचे। नंबर 6, अपनी ही पहेली में उलझे। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है रूबिक्स क्यूब को बनाने वाले खुइरॉन रूबिक को इसे सॉल्व करने में पूरे 1 महीने लग गए थे। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया भर से सवाल पूछा जा रहा है और हमें ही नहीं आंसर मालूम। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसे खुद ये बात पता नहीं थी कि उसका बनाया हुआ ये क्यूब एक सबसे बड़ी और वर्ल्ड वाइड फेमस पहेली बन जाएगी। इस क्यूब को इरॉन ने अपने इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट्स को 3D स्ट्रक्चर्स में बिना कुछ बदले सिर्फ घुमाने या डायरेक्शन चेंज करने से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए बनाया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्यूब लोगों के बीच में एक पजल बनकर पॉपुलर हो गया और हर साल इसे कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया में सैकड़ों कॉम्पिटिशंस होने लगे, और इसीलिए इरॉन ने भी इसे सॉल्व करने की कोशिश की, जिसे सॉल्व करने में उसे पूरे 30 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। और वो इस बात को जानकर काफी हैरान हुआ कि इस दुनिया में उसके बनाए हुए पजल को कई लोग सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा खुद जिसने बनाया उसे ही काफी वक्त लग रहा है इसे सॉल्व करने में। एंड एनीवे, फिलहाल इस पजल को सबसे कम टाइम में सॉल्व करने वाले इंसान का खिताब चाइना के युशैंग डू के नाम पे है, जिसने 3.47 सेकंड्स में ही इसे सॉल्व कर दिया था। नंबर 7, कॉलेज ऑफ सांता। क्या आपने कभी किसी सांता क्लॉज कोर्स के बारे में सुना है? नहीं। दुनिया में एक ऐसा भी कॉलेज है जहां लोग सांता बनने के लिए ट्रेनिंग लेने जाते हैं। यहाँ बाकायदा क्लासेस होती है, एग्जाम्स भी होते हैं और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये सांता यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है, जहाँ सैकड़ों लोग मॉल सांता बनने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, और यहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, उदास लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जानी चाहिए और संगीन माहौल को कैसे रंगीन बनाया जाए। इस सांता क्लॉज कोर्स के सेशंस जुलाई मंथ से शुरू हो जाते हैं, और यहाँ ना सिर्फ लोगों को सांता बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि यहाँ पर एक सांता नेटवर्क भी है, जिसमें सैकड़ों सांता कई चैरिटीज में लोगों की अलग अलग तरीके से हेल्प भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटली स्ट्रेस लोगों को हंसाना, पैसे, कपड़े और जरूरी सामान से उनकी हेल्प करना, फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड लोगों के बीच खुशियां बांटना और भी बहुत बहुत कुछ। और जब इन सांतास की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो क्रिसमस के टाइम पर ये सारे सांता पूरे देश के मॉल्स में लोगों को हंसाने, गुदगुदाने के लिए चले जाते हैं। नंबर 9, पहला हेयर ड्रायर। अब फ्रेंड्स, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ये जो मैडम है ना, खोपड़ी पे हेलीकॉप्टर जैसा धारण किए हुए, वो एक हेयर ड्रायर है। दुनिया का पहला हेयर ड्रायर, जिसे 1890 में एक हेयर स्टाइलिस्ट अलेक्जेंडर गोडफ्रॉय ने इन्वेंट किया था, जिससे उसके कॉस्ट्यूमर्स बढ़ जाए। लेकिन ये हेयर ड्रायर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। wanna know why? तो सबसे पहला जो कारण था वो था इसका वजन, जो कि लगभग 1 किलो के आसपास था, और दूसरा कारण यह था कि बाल सुखाने के लिए औरतों को इसके नीचे घंटों तक बैठना पड़ता था, और साथ ही इसकी गर्मी के लिए इसे किसी चिमनी या हीटर के ऊपर रखा जाता था, जिससे कि इसके अंदर का फैन उस गर्म हवा को खींचकर बालों को सुखाता जाए। लेकिन ऐसे में इलेक्ट्रिक शॉक या ज्यादा गर्मी की वजह से तीसरी समस्या यानी कि बाल जलने का डर होता था, और इस वजह से अलेक्जेंडर गोडफ्रॉय की इन्वेंशन तो फेल हो गई, लेकिन उनके आइडिया पर काम चालू रहा, जिसका परिणाम यह है कि आज के हेयर ड्रायर्स को हम अपनी
अपने पॉकेट्स में लेकर घूम रहे हैं, जहां मर्जी वहां पर, जब मर्जी तब इसे आसानी से भी यूज कर सकते हैं। नंबर 10, बिल गेट्स और मेलिंडा के बीच आई वो। गाइस, फिलहाल बिल गेट्स के तलाक की बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन इस तलाक के पीछे किसी वो का हाथ था। ये बात आजकल सोशल मीडिया पर तूफान मचा रही है। और वो कौन थी, क्या आपको पता है? वेल, वो ये थी। इनका नाम है जी वैंग। ये मैडम चाइना से है और बिल सर जी के मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ये एक इंटरप्रेटर है। अब जब सोशल मीडिया पर बिल गेट्स के तलाक के साथ साथ इनके अफेयर्स की खबरें फैलने लगी तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इस बात का भरोसा तो किसी को नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि खुद शेली वैंग को भी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि मुझे लगा था कि चलो ये तो रूमर से अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुद शेली वैंग ने सोशल मीडिया पर आकर इन अफेयर वाली बातों को साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बिल गेट्स ने इस बात पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है, और इसीलिए ये अफेयर की खबर कितनी सच है वो तो बिल सर जी ही जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई हो सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली लगता है यार अफवाहें होंगी, क्योंकि वैसे भी लड़की चाइनीज है और यूएस और चाइना का तो 36 का आंकड़ा है, आपको पता है। सो ऐसी अफवाहें फैलाने में बड़ा मजा आता है ना। बट एनीवे, सच्चाई क्या है ये तो बस बिल गेट्स ही जानते हैं। सो अब फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है मेरी इस पहेली का जवाब आपको मुझे देने की। तुम न बुलाओगे मैं फिर भी आ जाऊंगी, ना भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम ना रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ? चलो फटाफट कमेंट करके मुझे बताना इस पहेली का जवाब क्या है, और साथ ही कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो भी नीचे कमेंट्स में ठोक देना। नए हो इस चैनल पर तो अभी गेट सेट लाइफ फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली मेरी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।